आएगी, किसी भी स्थिति में बीजेपी ही आएगी और सरकार हमारी ही बनेगी। कालका जी से भाजपा कैंडिडेट है रमेश बिदूड़ी, जिनका बयान आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2 बार जीते क्योंकि उन्होंने चुनावी रेवड़ियां बांटी, लेकिन इन 10 साल में उनकी असलियत सामने आ गई है। लोग विकास चाहते हैं, वो आतिशी को विदा करेंगे और आपदा जाएगी, भाजपा सत्ता में आएगी। तो ये बड़ी बात जो है रमेश बिदूड़ी की तरफ से की जा रही है, जो कि अभी संभावित हम कह सकते हैं कि क्योंकि लगातार बीजेपी रुझानों में आगे नजर आ रही है। तो सीएम कैंडिडेट्स में 3 प्रमुख चेहरे जो बहुत ज्यादा रेस में नजर आ रहे हैं, उनमें से एक रमेश बिदूड़ी भी है। तो उनका यह बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हाईकमान तय करेगा, जो उनकी चॉइस होगी वही जो है मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। बिल्कुल। और ये लीजिए, मिठाइयों की तस्वीरें भी आने लगी हैं, बीजेपी के नेता मिठाई बांट रहे हैं। और एक और अपडेट आ गया, अरविंद केजरीवाल 343 वोटों से आगे हो गए हैं। अब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गोयल साहब जो अभी कह रहे थे कि मुस्लिमों का भी बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, वोट दिया है। नई दिल्ली सीट की 3 राउंड की काउंटिंग अभी हो गई है और लगभग जो अभी तक जानकारी अपने पास है वो 20 राउंड की काउंटिंग की है कि 20 राउंड की काउंटिंग होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स के जो काउंटिंग हुई और ये जो आंकड़े हैं अभी बदल रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं। और इस बारे में जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये समझना होगा कि ये बदलेंगे और आने वाले समय में कुछ और स्थितियां यहां पर जरूर बदलेंगी। तो अभी अगर हम देखें तो लगभग रुझानों में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे आधे से ज्यादा जगहों पर बीजेपी का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी कई राउंड्स की काउंटिंग अभी बाकी है, तो इंतजार करना होगा। अजय धवले बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, विनय पटेल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए। निरंजन जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से भी जो रुझान जारी हुए हैं उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है? देखिए अंशिका जी, निश्चित रूप से जो अभी अनुमान लगाया जा रहा था, और मैं कहूं पिछले 15 दिनों के अंदर जो चुनाव बदला है बीजेपी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एक समझ लीजिए राजनीतिक चतुराई थी। वो जब भी कोई मुद्दा होता था उस मुद्दे को छेड़ करके और उसके बाद में उस मुद्दे से भाग जाया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक जब दिल्ली की राजनीति होती थी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पिच पे खेलने को मजबूर हो जाती थी। पहली बार हमने दिल्ली की राजनीति में ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को रायता फैला करके भागने नहीं दिया और उन्हीं के हाथ से उनके द्वारा फैलाया हुआ रायता साफ करवाने के लिए उनको मजबूर किया। अन्यथा क्या होता था कि पहले वो रायता फैला देते, भारतीय जनता पार्टी उसको समेटने में लग जाती थी, जब तक वो उसको समेटती थी उससे पहले वो दूसरा रायता फैला देते थे। इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों से उनको भागने नहीं दिया और उनको पकड़ के रखा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति जो पिछले 15 दिन में 20 दिन में हमने इनके बयानों के देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर के जनता कहीं ना कहीं पसोपेश में, यानी कि जनता को वो मुद्दे चिपकते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो कहीं किसी दूर दूर तक, यानी कि अपने व्यक्तिगत जो निजी आदमी होता है उसको भी वो मुद्दे चिपकते नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को फंडिंग की है इन चुनाव में। ये कौन आदमी इस चीज के ऊपर यकीन कर पाएगा? क्योंकि 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जब आप गलबैया कर रहे थे, आप एक दूसरे के हमवतन हो रखे थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस मिल गई, कैसे जमेगी? उसके बाद में आपने जिस दिन वो बयान दिया, बाद में ठीक आपने उसको अमोनिया के अंदर परिवर्तित कर दिया, उसको बच के निकलने का प्रयास किया, लेकिन आपने जो बयान दिया था, आपने तो यहां तक कहा था कि जो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाकर के दिल्ली में भेज दिया, हजारों लाखों लोगों को मारने का षड्यंत्र था, ऐसा तो जर्मनी और जापान दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब एक दूसरे के खून के प्यासे थे उन्होंने भी नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य, इतने जहरीले जब आप बयान देंगे और राजनीति को इतना जहरीला कर देंगे, मुझे नहीं लगता दिल्ली की कोई भी जनता इस चीज को, उसका असर खुद भी इन्हें देखने को मिला। संदीप यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संदीप भाई, नैरेटिव सेट करने में आप पीछे रह गए। निरंजन पोद्दार जी का कहना है कि अब जो नैरेटिव सेट करने का खामियाजा, न कर पाने का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को। ऐसा कुछ नहीं है, नैरेटिव सेट करने में हम पीछे नहीं रहे। अभी ये तो शुरुआती आंकड़े हैं, इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारी सीटें बढ़ती जाएंगी। अभी दिख रहे थे कि आप केजरीवाल जी पीछे चल रहे थे, अभी इस समय आगे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनावों की वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी आगे दिखाई देगी आपको।
अभी ये बात कह रहे हैं, अभी 1 घंटे बाद में देखना ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर किस तरीके से हायतोबा मचेगी आपके सामने आ जाएगी। नहीं, वो सुबह भी हो चुका। वो सुबह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस और कुछ और लोगों के नाम ले मैं भूल गया, ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और अकेली आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। नहीं, निश्चित रूप से मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, नहीं सुबह या आज तक जो इन्होंने आरोप लगाया था वो तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट आरोप थे। लेकिन अब आप देखना कि सारा का सारा गठबंधन, मैं केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो कांग्रेस भी अब इसके अंदर शामिल होगी, क्योंकि ये सारे के सारे आरोप इस तरीके के हैं जो एक दूसरे को सूट करते हैं। और एक रिएक्शन में सिद्धार्थ राजावत से लेना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सिद्धार्थ जी, उमर अब्दुल्ला का एक पोस्ट हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने एक ऋषि का वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है और लड़ो आपस में, क्या समझे? इशारा क्या है उनका कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये उमर अब्दुल्ला जी ने जो भी पोस्ट किया है उसका मेरे को संज्ञान नहीं है, पर हाँ कुल मिलाकर ये है कि हमने करीब 15 साल दिल्ली पे माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली पे राज किया है और कांग्रेस की सरकार रही है और ये इस समय बड़ा निंदनीय और सोचने का समय है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, सबने मिलकर एकजुट होकर एक कैडर के हिसाब से पूरी एक लड़ाई लड़ी थी। पर अब इसमें कहाँ पे क्या चूक हुई है, ये हमारे लिए चिंतन और मंथन की बात है। हम सर्वप्रथम हमारी पार्टी संवैधानिक तरीके से पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत हमारी पूरी जो CWC की मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ रखी जाएगी कि क्या क्या कमियां रहीं, किस कारण से हम दिल्ली पे पुनः विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हर चुनाव के बाद कमियों को आप जो है चर्चा करते हैं, कमियों पर आप लोग, लेकिन सवाल ये है कि इतनी चर्चा के बाद भी कहीं ना कहीं लीडरशिप पर बात आ जाती है कि मजबूत लीडरशिप नहीं है। नहीं, देखिए, लीडरशिप की कोई बात नहीं है, दिल्ली के अंदर लीडरशिप हमारी मजबूत है। आपने देखा संदीप दीक्षित जी कितने अच्छी तरीके से चुनाव लड़े। अब तक 742 वोट मिले संदीप दीक्षित को। रागनी नाइक जी लड़ी हैं। अब तक 742 वोट काउंट हुए संदीप दीक्षित के साथ। 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है टोटल। तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ भाई, आवाज आ रही है? जी, आप संदीप दीक्षित का जिक्र कर रहे थे, मैं कह रहा हूं 742 वोट मिले अब तक टोटल 3 राउंड की काउंटिंग में। मैंने आपको बोला ना कि ये हमारे लिए बड़ा चिंतन और मंथन का समय है, इसमें हम पूरा चिंतन करेंगे, इसमें पूरा 70 में से अगर 60 सीटों पे जमानत बचा जाएंगे, 60 सीटों पे भी जमानत नहीं बचा पाएंगे ये। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो दरअसल वो कह रहे हैं कि मंथन की आवश्यकता है, लेकिन एक जो मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी जिसने पहले कांग्रेस से सत्ता छीनी, पहले दिल्ली में छीनी, पंजाब में छीनी, अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वो तरीका भी छीन लिया ईवीएम पे सवाल उठाने का। वो अब कांग्रेस बोले उससे पहले आम आदमी पार्टी वाले बोलने वाले लगे हैं। अजय धवले जी, क्या कहेंगे इस विषय पर? मुझे लगता है न्यूज 18 के सभी दर्शकों को ये जो डिसिसिव मैंडेट वाली भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री प्राप्त हो रही है, उस विजयश्री के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं कि आज दिल्ली की जनता ने वो दिखा दिया कि झूठ फरेब की राजनीति कुछ ही दिन होती है। झूठ फरेब की राजनीति से आप 1 बार चुनाव जीत सकते हैं, 2 बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब देश की जनता का मन जागरूक हो जाता है तो ऐसी झूठ फरेब की राजनीति, ये जो सांप निवले की राजनीति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की थी, इंडिया अलायंस के दोनों पार्टनर थे, लेकिन हमने देखा है कि विधानसभा के चुनाव 2025 के जब दिल्ली में हुए तो इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को लांछन इस प्रकार से लगाए कि वहां की दिल्ली की आम जनता भी इस बात से पशुपेश में आ गई थी कि क्या ये देश के विपक्ष के 2 महत्वपूर्ण दल है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनआकांक्षाओं की सम्मान करने वाली नीतियां, जनहित की राजनीति से वो मुकाम हासिल किया है, वो समर्थन हासिल किया है और उस समर्थन का परिचायक हम जो ईवीएम खुल रही है, जो परिणाम हम सबके समक्ष आ रहे हैं वो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी दिल्ली की जनता को धन्यवाद देती है कि आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी ने देश में शुरू की थी, और मुझे लगता है न्यूज 18 ने इस बार को बहुत बार दिखाया कि सेंसेशन फैलाने वाली राजनीति के बहुत अधिक दिन नहीं होते, लेकिन सेंसेशन और भ्रम फैलाने वाली राजनीति से देश की जनता को भ्रमित एक बार किया जा सकता है, लेकिन जब जनता जाग जाएगी तो निश्चित रूप से आज जो परिणाम
हम आपके चैनल के इन्फो में देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के ही परिणाम आए थे। अब धीरे धीरे रुझान बदल रहे हैं, धीरे धीरे रुझान बदल रहे हैं कांटे की टक्कर की ओर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी देखिए, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है रुझानों में। दिल्ली में रुझान बदलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी 30 सीट से आगे तो बीजेपी 40, कुछ भी हो सकता है। हालांकि एग्जिट पोल्स में 11 से 12 एग्जिट पोल्स ऐसे थे जहां बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आया, लेकिन 2 ऐसी भी एग्जिट पोल्स थे जिसमें कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। तो कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे निरंजन जी, क्योंकि कांटे की टक्कर अब रुझानों में नजर आ रहे हैं और इससे पहले चुनाव आयोग के भी हम रुझान देख रहे थे तो उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच। देखिए अंशिका जी, जिस तरीके से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटों के ऊपर अगर 40-30 का आंकड़ा रहता है तो मैं इसको कांटे की टक्कर के रूप में नहीं देखता। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि भाई हम ईमानदार राजनीति करने के लिए आए हैं, हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, हम अलग प्रकार की राजनीति करने आए हैं, और उसके बाद में उन्होंने अलग प्रकार की राजनीति के नाम पे क्या किया, केवल फ्री बांटो, विकास के काम रोक दो, डेवलपमेंट रोक दो और जनता को केवल रेवड़ी